हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जर्नल एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। हम देखेंगे कैसे रिटायरिंग पार्टनर का जो पैसा दिया जाता है उसके रिटायरमेंट का। तो आज मैं डिटेल से आपको एक एक टॉपिक का जो अच्छे तरीके से समझाऊंगी, जर्नल्स, देन रिवैल्यूएशन, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियोस आपके पास जाएं, नोटिफिकेशंस आपके पास जाएं और आप अपनी वीडियोस को देख के स्टडी में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं 34 एग्जाम्पल की। स्टेटमेंट में कहते हैं कि ABC पार्टनर्स हैं, शेयरिंग रेशियो 5:3 है। बैलेंस शीट जो गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हमारी लाइबिलिटी होती है, रिज़र्व फंड होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, कैपिटल गिवन है, कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, पेटेंट, बिल्डिंग एंड गुडविल हमारी असेट्स है। सी रिटायर हो चुका है तो इसमें एग्रीमेंट क्या किया गया है, गुडविल इज़ टू वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। जो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है वो 2 ईयर परचेज है, एवरेज प्रॉफिट का जो लास्ट के 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं। प्रॉफिट्स हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 5% प्रोविज़न है जो डाउटफुल डेट के ऊपर क्रिएट किया गया है। स्टॉक एप्रिशिएट हो चुका है, मतलब बढ़ चुकी है वैल्यू स्टॉक की। पेटेंट जो वैल्यू लेस हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है वैल्यू इनकी। बिल्डिंग की वैल्यू जो एप्रिशिएट हो चुकी है यानी बढ़ चुकी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स है वो पे किए जाएंगे 2000 मोर से, जितनी उनकी बुक वैल्यू से ज़्यादा पे उसको पे करना पड़ेगा, यानी लायबिलिटी क्या हो चुकी है यहाँ पे बढ़ चुकी है। 5 जनरल एंट्री प्रिपेयर, रिवैल्यूएशन अकाउंट जनरल एंट्री करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है फर्म की। तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन कर देते हैं ताकि रिवाइज वैल्यू जो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। तो हमारे पास रिवैल्यूएशन किया गया है। सबसे पहले कहा गया है कि 5% प्रोविज़न है जो डेटर्स के ऊपर मेंटेन किया गया है। हमने देखा कि हमारे पास डेटर्स हैं जो 8000 से है, 8000 के ऊपर पहले से कोई भी प्रोविज़न नहीं बना। तो अब जब हम करते हैं 8000 का 5% करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 400। तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट के नाम से। 2 में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के हमारे पास कितने बन गए, ये 400 से। तो इस तरीके से हमारे पास असेट्स कम हो गए तो क्या करते, क्रेडिट। फिर नेक्स्ट में बोला है कि स्टॉक है जो वो एप्रिशिएट हो चुका है। जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। तो स्टॉक टू रिवैल्यूएशन के नाम से आ जाएगा, स्टॉक डेबिट करेंगे। हमने देखा कि स्टॉक की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो गिवन है 40,000 से है, इसमें कितने परसेंट से बढ़ेगी, 10% से। जब हम 40,000 का 10% करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4000 से, यानी कि स्टॉक कितने से बढ़ चुके हैं, 4000 से। फिर नेक्स्ट में क्या है कि पेटेंट है जो वैल्यू लेस हो चुके हैं, मतलब कि पेटेंट की वैल्यू बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। जब असेट्स कम हो जाते तो क्या करता है, उसको 2 में दिखाते हैं। तो एंट्री क्या होती है, रिवैल्यूएशन टू पेटेंट के नाम से आ जाएगी। पेटेंट जो दिखाए हुए हैं बुक्स के अंदर वो दिखाए हुए हैं 4000 से, तब 4000 से हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अब रिवाइज बैलेंस शीट के अंदर भी इसको नहीं दिखाया जाएगा कि वैल्यू क्या हो चुकी है, इसकी ख़त्म हो चुकी है। बिल्डिंग है जो एप्रिशिएट हो चुकी है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है 20% से। हमने देखा कि बिल्डिंग है जो हमारे पास 60,000 की थी, 60,000 का 20%, तो हमने देखा कि 12,000 से क्या हो चुकी है, वैल्यू बढ़ चुकी है। तो बिल्डिंग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बिल्डिंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 12,000 से 2 में क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन। तो अब हमारे पास 2 में रिवैल्यूएशन में जो बैलेंस आएगा 16,000 से, 16,000 हमने यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट कहते हैं क्रेडिटर्स हैं जो 2000 से मोर पे करने पड़ेंगे, यानी लायबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो 2 में यहाँ हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स 2000 से क्या करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जिनकी रिवैल्यूएशन टू सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम से। तो जब हम इसका टोटल करते हैं तो हमारे पास 4, 2, 6 और 6400, तो यानी कि 6400 के आगे हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी। तो ये रिवैल्यूएशन का बैलेंस हमारे पास रिवाइज वैल्यू है जो रिवैल्यूएशन किया गया असेट्स और लायबिलिटी का। अब जब हम इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम देखते हैं कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारे पास 2 साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। तो देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट साइड ले लेंगे, लेकिन अपोजिट नेम उठाना होता है। जैसे 2 में
प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है हमारे पास 400 सी। ऐसे 2 में पेटेंट है हमारे पास 4000 सी। नेक्स्ट 2 में सन्ड्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 2000 सी। यहाँ पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, क्रेडिट साइड उठाएंगे बाय में स्टॉक के नाम से 4000, बाय में बिल्डिंग के नाम से 12000। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन था। तो जो हमने इसकी बैलेंसिंग की है, बैलेंसिंग करके हमें पता चलता है कि 9600 का हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो जो ये प्रॉफिट होता है ट्रांसफ़र किया जाता है टू प्रॉफिट, ट्रांसफ़र टू जितने हमारे पास पार्टनर्स होते हैं A, B, C, तो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ओल्ड रेशो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 5:3:2 में। तो जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हमारे पास 4800 से 2880 से 1920 से इसके बैलेंसेस आ गए हैं। अब हम जर्नल करते हैं इसको, इसकी जर्नल्स बनाएंगे तो कैसे जर्नल आएगी। प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में एज कैपिटल अकाउंट, ऐसे नेक्स्ट पार्टनर का नाम बीज कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर 2 में सीज कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास 9600 से प्रॉफिट था, तो 4800 2880 1920 से क्या आ गई, इसकी ट्रांजेक्शन आ गई। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया। अब देखा जाता है कि बैलेंस शीट के अंदर क्या कुछ फ्री रिजर्व्स हैं, हमने चेक करना है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे। तो देखा कि रिज़र्व फंड पड़ा है और वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व पड़ा है। रिज़र्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, तो एंट्री क्या आ जाती है, रिज़र्व फंड डेबिट हो जाएगा। रिज़र्व फंड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। रिज़र्व फंड का बैलेंस पड़ा है हमारे पास बैलेंस शीट में 6000 से, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। 2 में एज कैपिटल अकाउंट, 2 में बीज कैपिटल अकाउंट, 2 में सीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड रेशो है 5:3:2। जब हम 6000 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारे पास बैलेंस बनता है 3000, 1800 और 1200 से। ये रिज़र्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसे बुक्स के अंदर हमारे पास गिवन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अब ऐसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसका अमाउंट बैलेंस शीट में 2000 से है, तो ये भी हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 2 में एज कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर B, 2 में बीज कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर C, 2 में सीज कैपिटल अकाउंट। तो इनको भी जब ओल्ड रेशो यानी कि 5:3:2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हमारे पास बैलेंस बनेगा 1600 एंड 400 से। अब असेट साइड चेक करते हैं कि क्या कुछ एक्सपेंस या गुडविल पड़ी है। असेट साइड पे हमने देखा कि गुडविल का बैलेंस पड़ा है, तो ये गुडविल को क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा ऑल पार्टनर्स में। तो जब इसकी एंट्री की जाएगी, कैसे की जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे नेक्स्ट पार्टनर बी है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ का पैसा, ये गुडविल का। 2 में क्या आ जाएगा, गुडविल अकाउंट। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल को जो राइट ऑफ किया गया है 6000 इसका अमाउंट है। जब इसको ओल्ड रेशो यानी कि 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हमारे पास बैलेंस कितना बनेगा, तो 3000 से, ऐसे 1800 से और 1200 से। तो इस तरीके से हमने देखा कि बैलेंस शीट में जो भी हमारे पास रिजर्व थे, जो भी गुडविल थी हमारे असेट साइड पे, उसको हमने जनरलाइज कर दिया है। अब उसके बाद रिटायरिंग पार्टनर का हिसाब करते हैं कि जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसका गुडविल का शेयर बनता कितने है। इस बार क्वेश्चन में हमें गुडविल खुद से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, सिर्फ डाटा गिवन है, उसी डाटा के बेस पे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो गुडविल है कैसे कैलकुलेट करनी है। कहते गुडविल 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेज कर दिया जाएगा तो गुडविल आ जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें प्रॉफिट्स गिवन है 1,400 प्रॉफिट है, नेक्स्ट में 20,000 प्रॉफिट है, लेकिन 10,000 लॉस है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 15,600 प्रॉफिट है। तो अब टोटल हमारे पास 4 ईयर्स का है, डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमारे पास ये बैलेंस आ जाएगा 10,000 से।
यानी कि एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। तो हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट 10,000 का 2 ईयर परचेज, तो हमारे पास 20,000 की आ गई, पूरी फर्म की गुडविल आ गई। तो यहाँ से हम रिटायरिंग पार्टनर, रिटायर कौन हो रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया सी रिटायर हो रहा है, तो यहाँ से हम सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। सी का कितना शेयर बनता है गुडविल में, 10,000 पूरी फर्म की, 20,000 पूरी फर्म की गुडविल है। 20,000 का हमने सी का शेयर देखना कितना बनता है, 2/10 बनता है। तो जब हम 20,000 का 2/10 करते हैं तो 4,000 क्या आ गया, इसका शेयर आ गया गुडविल का, जो रिटायरिंग पार्टनर है। अब इस गुडविल को गेनिंग रेशो में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के अंदर हमें न्यू रेशो गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो जो ओल्ड रेशो होता है वही रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए न्यू रेशो और गेनिंग रेशो बन जाता है। अब जैसे क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशो 5:3:2 गिवन है, ये ए, बी और सी का है। इसमें से सी रिटायर हो चुके हैं, तो ए और बी का 5:3 ही गेनिंग रेशो हो जाएगा और 5:3 ही न्यू रेशो हो जाएगा। तो गेनिंग रेशो में जब हम इसको ट्रांसफ़र करते तो हमारे पास एंट्री बनती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे सी, तो 2 में आ जाएगा सीज कैपिटल अकाउंट। अब हमने सी का शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया, अभी कितना बनता है 4,000। जब हम इसको गेनिंग रेशो यानी कि 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो 2,500 और 1,500 से हमारे पास आ जाएगा बैलेंस। तो इस तरीके से बच्चों ये जनरल सी जो मैंने आपको करवाई रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर जो उसके बैलेंसेस आएंगे रिमेनिंग पार्टनर्स के बैलेंसेस को लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका हिसाब क्लियर कर दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर्स को कैश दी गई है, कैश दे देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है रिटायरिंग पार्टनर के हिसाब किताब को लेकर के, तब लोन अकाउंट है जो वो ओपन कर दिए जाते हैं। तो अब हम बैलेंस निकालते हैं कैपिटल अकाउंट के। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी, जिसमें हम ए और बी का बैलेंस रेफ़र करेंगे बैलेंस शीट में, लेकिन सी का यहीं पे हिसाब क्लियर कर देंगे क्योंकि सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। तो सी को यहीं पे हमें हिसाब किताब करके निपटाना होगा। तो जैसे ए, बी और सी, ए, बी और सी, तो यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस है हमारे पास बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस बैलेंस शीट में गिवन है 50,000, ऐसे नेक्स्ट 35,000, ऐसे नेक्स्ट हमारे पास 25,000 सी। अब जितने भी बैलेंसेस मैंने कैपिटल अकाउंट के लिखे हैं जनरल एंट्री में, वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट के अंदर। जैसे हमने रिज़र्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट किया था पार्टनर्स में, कैसे किया था, 3,000 से, 1,800 से और 1,200 से। नेक्स्ट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हमने हिसाब किताब किया था 1,000 से, 600 से और 400 से। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आया है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 4,800, 2,880, 1,920। उसके बाद हमने गुडविल का हिसाब किया था, जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं। जैसे मैंने आपको ये ट्रांजेक्शन की थी, यहाँ पे सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे ए और बी के कैपिटल अकाउंट के नाम से, लेकिन सी में पोस्टिंग कर दी जाती है। बाय में आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट, ऐसे बाय में बीज कैपिटल अकाउंट, लेकिन सी के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करें 2500, 1500 से। फिर यही जब हमारे पास जनरलाइज करेंगे ए और बी के अकाउंट में, तो अपोजिट नेम दिखाया जाता है 2 में सीज कैपिटल नाम से। तो फिर ए के अकाउंट में 2500 और बी के अकाउंट में 1500। यहाँ पे नेक्स्ट हमने गुडविल थी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाली, उसको राइट ऑफ किया था। तो गुडविल राइट ऑफ करके हमारे पास बैलेंस बना था 3,000 से और 1,800 से और 1,200 से। तो इस तरीके से हमने इसकी बैलेंसिंग करेंगे। अब लास्ट में जो रिटायरिंग पार्टनर्स हैं,
अगर क्वेश्चन में उसके रिगार्डिंग बोला हो तो उसको कैश दी गई तो कैश दे दी जाएगी। अगर कुछ भी ना बोला हो तो उसके बैलेंस को लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में सी रिटायर हो रहा है तो सी का बैलेंस करते हैं, इस साइड का हम टोटल करेंगे। टोटल करके जब हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो भी बैलेंस आएगा वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारे पास 31320 से। ये सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के साथ करना है, रिमेनिंग पार्टनर के साथ नहीं करना होता। तो जो बाकी रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD के नाम से। जब हम इस साइड का टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ए का बैलेंस आ जाता है 53,300 और इसका 36,980 से। इस तरीके से बच्चों ये कैपिटल अकाउंट था। अब हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट रिवाइज बैलेंस शीट आएगी। जिन जिन असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन किया गया है वो रिवाइज वैल्यू यहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं असेट साइड पे कैश है। कैश ना ही तो कहीं से आया और ना ही कहीं पेमेंट की गई है, तो एज इट इज़ बैलेंस आएगा 2000 से। उसके बाद डेटर्स के रिगार्डिंग प्रोविज़न क्रिएट किया गया है, तो डेटर्स में से प्रोविज़न को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। डेटर 8000 से है, लेस करेंगे प्रोविज़न 400 से, तो हमारे पास 7600 बैलेंस आ जाएगा डेटर्स का। उसके बाद हमारे पास स्टॉक गिवन है। स्टॉक एप्रिशिएट हो चुका था तो अब इसमें ऐड कर देंगे जितने से एप्रिशिएट हो चुके हैं स्टॉक। अब हमारे पास वैल्यूएशन हो गया रिवाइज वैल्यू करके 44,000 से। अब ऐसे नेक्स्ट हमारे पास असेट गिवन है। स्टॉक के बाद फर्नीचर के रिगार्डिंग हमारे एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो ऐसे जाएगा 13,000 से। तो फर्नीचर पुरानी वैल्यू यानी कि 13,000 से ही पोस्ट कर दिया जाएगा रिवाइज बैलेंस शीट में भी। फर्नीचर के बाद हमारे पास पेटेंट वैल्यू लेस हो चुके थे तो अब रिवाइज बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बिल्डिंग के रिगार्डिंग बोला था कि बिल्डिंग क्या हो चुकी है, एप्रिशिएट हो चुकी है, तो जितने से एप्रिशिएट हुई है उसकी वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे हम ऐड करके रिवाइज वैल्यू 72,000 को यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको असेट साइड क्लियर होगी। ऐसे अब हम लायबिलिटी साइड का क्लियर करते हैं हिसाब। सन्ड्री क्रेडिटर्स के रिगार्डिंग हमने देखा, कहते हैं कि 2000 से लायबिलिटी बढ़ गई है, पहले 10 थी, 2 से और बढ़ गई है तो 12,000 क्रेडिटर्स हो जाएंगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो एज इट इज़ जाएगा ये 5,000 से एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। उसके बाद रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब लायबिलिटी साइड पे हम रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट जरूर दिखाएंगे जो हमने कैपिटल अकाउंट से बैलेंस निकाला है सीज लोन के नाम से। अब सीज लोन हमारे पास बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट की थी 31,320 से। तो इस तरीके से हमने बैलेंसिंग कर ली है। अब आती है रिमेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की बारी। कैपिटल में हमारे पास दो बचते हैं पार्टनर्स ए और बी। ए का बैलेंस हमने कैलकुलेट किया 53,300, बी का किया 36,980 से। टोटल करेंगे 90,280। इस तरीके से जो हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी, टैली हो जाएगी। दोनों साइड हमारी क्या जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो इस तरीके से बच्चों ये सम था कि किस तरीके से हम जनरल्स करते हैं, कैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद कैपिटल अकाउंट बना करके रिवाइज वैल्यू को क्या करना है, शो करना है रिवाइज बैलेंस शीट में। आई होप बच्चों कि आपको मेरी आज की क्लास समझ में आ गई होगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव क्लासेस देखने के लिए, रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।